और जब रमज़ान में दिन के वक्त मीना कुमारी ने दवा पीने से इनकार किया तो गुलजार ने उनसे कहा कि बीमारी पर उन पर रोज़े नहीं फर्ज होते हैं, वो उनकी जगह रोज़े रखेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो जब दोनों ने शादी का फैसला लिया था तो गुलजार जी ने राखी से साफ कह दिया था कि वो शादी के वक्त फिल्मों में काम नहीं करेंगी और राखी ने भी इस बात का वादा किया था। तो फिल्म के रैप अप पार्टी में संजीव कुमार ने कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली थी, जो शराब के नशे में बार बार सुचित्रा सेन के पास जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गुलजार ने स्थिति संभाली और हल्की नशे में सुचित्रा सेन को उनके कमरे तक छोड़ने चले गए। और जब राखी गुलजार को मनाने के लिए कश्मीर पहुंची तो उन्हें पता चला कि गुलजार सुचित्रा के रूम में है और उसी वक्त ये प्यार नफरत में बदल गया। संपूर्ण सिंह कालरा यानी गुलजार साहब का जन्म 18 अगस्त 1934 को अविभाजित हिंदुस्तान के जिले झेलम के गांव देना में हुआ था, लेकिन पैदा होने के कुछ दिनों बाद ही गुलजार साहब अपनी मां से हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गए। सौतेली मां के जुल्मों का कहर गुलजार पर ऐसा टूटा कि वो अपना सारा वक्त अपने पिता मक्खन सिंह के साथ उनकी दुकान पर गुजारने लगे। अपनी नज़मों और शानदार गीतों से लोगों को अपना कायल बनाने वाले गुलजार साहब का पढ़ाई में लिखाई में ना के बराबर मन लगता था, तो वो इंटर में फेल भी हो गए। लेकिन गुलजार साहब को बचपन से ही कविताएं लिखने का शौक था, लेकिन गुलजार के पिता का मानना था कि कविता लिखने या फिर कहानी लिखकर घर नहीं चलाया जा सकता, इसलिए वो गुलजार के लिए अपने नाते रिश्तेदारों से कहा करते थे कि ये भाइयों से उधार मांगेगा और गुरुद्वारों के लंगरों में खाना खाएगा। जन्म लेते ही माँ से बिछड़ने वाले गुलजार साहब 1947 में बंटवारे के बाद अपने गाँव देना से भी बिछड़ गए और परिवार के साथ पहले अमृतसर और फिर दिल्ली में डेरा डाला। लेकिन वो कहते हैं कि कभी कभी मन में ऐसे घाव लगते हैं कि वो भुलाए नहीं जा सकते। कुछ ऐसा ही हुआ गुलजार साहब के साथ। 11-12 साल के गुलजार बंटवारे के दौर की हिंसा को सालों तक नहीं भूल पाए। अपनी आंखों के सामने उन्होंने सैकड़ों करोड़ों लोगों का कत्ल होते हुए देखा था। लाखों लोगों को रातों रात उजड़ते भी कच्ची उम्र के जख्म जिंदगी भर नहीं जाते। और गुलजार के अंदर भी ये पूरा हादसा किसी खतरनाक मंजर की तरह उबलता रहा। कहा जाता है कि गुलजार साहब अपने परिवार के साथ दिल्ली की सब्जी मंडी वाले इलाके में रहते थे, लेकिन गुलजार के पिता से उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च नहीं उठाया जा रहा था, तो वो पिता के कहने पर पेट्रोल पंप पर जाकर काम करने लगे। पाकिस्तान हो या दिल्ली या फिर मुंबई, गुलजार जी पर शायर बनने की धुन हमेशा सवार रही और यही उनकी असल मोहब्बत थी। फिर क्या था, कुछ दिन बाद तकदीर उनको मुंबई खींच ले आई। मुंबई आकर अदब के दीवाने गुलजार साहब की मुलाकात हुई शैलेंद्र से, जो उस वक्त के जाने माने फिल्मी गीतकार थे। 1960 के दशक में मशहूर डायरेक्टर बिमल रॉय बंदनी फिल्म बना रहे थे, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर और संगीतकार थे एस.डी. बर्मन और गीतकार थे शैलेंद्र। इत्तेफाक से किसी बात पर बर्मन और शैलेंद्र की अनबन हो गई और शैलेंद्र रूठ कर उनसे अलग हो गए। तब उन्होंने गुलजार से कहा कि वो उस फिल्म के गीत लिखने के लिए बिमल रॉय से मिले। बिमल रॉय ने शुरू में तो संकोच किया, लेकिन बाद में सिचुएशन को समझते हुए उन्होंने गुलजार को एक गाना लिखने को दे दिया और कुछ इस तरह गुलजार जी ने अपना पहला गाना लिखा और वो गाना था मुरा गोरा अंग लैले मोह श्याम रंग देते, जो एस.डी. बर्मन और बिमल रॉय को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। गुलजार को ब्रेक तो मिल गया, लेकिन ये फिल्म में उनका इकलौता गाना था, लेकिन क्योंकि बाद में शैलेंद्र और एस.डी. बर्मन की सुलह हो गई थी। बिमल रॉय को बहरहाल ये बात अच्छी नहीं लगी थी कि होना नौजवान एक मोटर गैराज में जाके काम करे, लिहाजा उन्होंने गुलजार को वो नौकरी छोड़ देने को कहा और अपना असिस्टेंट बना लिया। गुलजार साहब ने एक बार बताया था कि वो बिमल रॉय के इस प्यार को देखकर रो पड़े थे। कहा जाता है जिस जमाने में गुलजार बिमल रॉय के असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे, उसी वक्त उनकी मुलाकात हुई मीना कुमारी से, क्योंकि मीना कुमारी बिमल रॉय की फिल्म बेनजीर की हीरोइन थी। देखते देखते दोनों का ताल्लुक बेनाम बुलंदियों तक पहुंच गया। कहा जाता है कि जब मीना कुमारी बीमार पड़ी तो गुलजार वक्त पर उनको दवा पिलाने के लिए उनके घर पहुंच जाते थे। और जब रमजान में दिन के वक्त मीना कुमारी ने दवा पीने से इनकार किया तो गुलजार ने उनसे कहा कि बीमारी पर उन पर रोजे नहीं फर्ज होते, वो उनकी जगह रोजे रखेंगे। कहा तो ये भी जाता है कि मीना कुमारी की डेथ के बाद भी गुलजार साहब रमजान के दिनों में रोजे रखते रहे। दूसरी ओर मीना कुमारी ने भी अपनी डायरियाँ, कॉपियाँ जिन पर उनकी गज़लें और नज़में होती थी, वो उन्होंने गुलजार के हवाले कर दी, जिनको बाद में गुलजार ने पब्लिश कराया। गुलजार के निर्देशन में बनने वाली पहली फिल्म मेरे अपने में लीड कैरेक्टर मीना कुमारी ने ही प्ले किया था। बिमल रॉय की डेथ के बाद गुलजार ऋषिकेश मुखर्जी के असिस्टेंट बने। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों के स्क्रीन प्ले और गीतों ने गुलजार को बेहद कामयाब बनाया, जिसमें आशीर्वाद, आनंद, गुड्डी जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। ऋषिकेश मुखर्जी को असिस्ट करने के बाद गुलजार बतौर निर्देशक भी काफी कामयाब हुए।
उनकी फिल्मों में मेरे अपने, परिचय, कोशिश, अचानक, माचिस और आंधी जैसी लीक से हटकर बनी फिल्में शामिल हैं। फिल्म माचिस के बाद गुलजार जी ने फिल्म निर्देशन को तो अलविदा कह दिया, लेकिन गीत लिखते रहे। तो कुछ ही सालों में स्लमडॉग मिलियनेयर जैसी फिल्म ऑस्कर जीत लाई। बीड़ी जलेले हो या फिर दिल तो बच्चा है जी में गुलजार जी कुछ ज्यादा ही प्रयोग करते हुए नजर आए और इसमें वे खासे कामयाब रहे। कहा जाता है जब फिल्म आनंद के लिए गुलजार साहब को पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला था तो वे इतने ज्यादा नर्वस थे कि वो अवार्ड लेने स्टेज पर ही नहीं गए। हालांकि बाद में उन्हें ये अवार्ड लेने के लिए 19 बार स्टेज पर चढ़ना पड़ा। और अब आपको बताती हूँ कि आखिर राखी और गुलजार की शादी कैसे हुई थी और कैसे 1 साल के अंदर ही टूट गई थी उनकी शादी। मीना कुमार की डेथ के बाद 15 मई 1973 को गुलजार ने राखी से शादी कर ली। कहा जाता है कि गुलजार ने जब राखी को पहली बार देखा था तभी उन्हें उनसे प्यार हो गया था। दोनों की पहली मुलाकात बॉलीवुड की पार्टी में हुई थी। रिपोर्ट्स की माने तो जब दोनों ने शादी का फैसला लिया था तो गुलजार जी ने राखी से साफ कह दिया था कि वो शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगी और राखी ने भी इस बात का वादा किया था। गुलजार और राखी की शादी के 1 साल बाद ही घर में बेटी मेघना का जन्म हुआ। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था कि फिल्म आंधी की शूटिंग के टाइम से ही राखी और गुलजार के बीच अनबन शुरू हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1975 के आसपास की बात है जब गुलजार साहब फिल्म आंधी की शूटिंग के लिए कश्मीर गए थे तो फिल्म के रैप अप पार्टी में संजीव कुमार ने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी। जो शराब के नशे में बार बार सुचित्रा सेन के पास जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गुलजार ने स्थिति संभाली और हल्की नशे में सुचित्रा सेन को उनके कमरे तक छोड़ने चले गए। वहीं इधर राखी और गुलजार का भी किसी बात पर झगड़ा हुआ था और जब राखी गुलजार को मनाने के लिए कश्मीर पहुंची तो उन्हें पता चला कि गुलजार सुचित्रा के रूम में और उसी वक्त ये प्यार नफरत में बदल गया। और इसी गलतफहमी के बाद जब गुलजार के मना करने के बाद भी राखी ने यश चोपड़ा की कभी कभी साइन कर ली तो 1 साल बाद ही दोनों के रास्ते अलग हो गए और रिश्ता तलाक के कागजों तक पहुंच गया। 1974 में राखी और गुलजार दोनों की राहें अलग हो गई थी, लेकिन इसके बाद 49 सालों में दोनों ने एक दूसरे का ऐसा साथ निभाया कि पता ही नहीं चलता कि दोनों अलग अलग रह रहे हैं। अलग अलग होने के करीब 45 साल बाद अगस्त 2020 में स्टारडस्ट पत्रिका को दिए गए एक इंटरव्यू में राखी ने कहा, हम दोनों को अलग अलग रह रहे बेस्ट कपल का अवार्ड मिलना चाहिए क्योंकि हम लोग किसी शादीशुदा कपल से ज्यादा अधिक तालमेल बिठाकर रहते आए हैं। गुलजार और मैं एक दूसरे के लिए हमेशा ही अवेलेबल रहते हैं और गुलजार जी तो मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि मैं उनकी पत्नी हूँ। जैसे कि उनका फ़ोन आता है कि मैंने डिनर के लिए दोस्तों को खाने पर बुलाया है और खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जल्दी से झींगा कड़ी भिजवा दो। इधर गुलजार साहब का फ़ोन नहीं आता है कि मैं उनकी पसंद की खीर बनाकर भेजने लगती हूँ और मुझे उनके लिए ये सब करना काफ़ी पसंद है। राखी का किस्सा तो सुन लिया, अब सुनिए गुलजार जी की बात। मेघना गुलजार की बुक लॉन्च के टाइम गुलजार साहब ने कहा था, जब हमारा प्रेम प्रसंग शुरू हुआ था तब मैं उन्हें तोहफे में साड़ियाँ दिया करता था। ऐसा करते हुए मुझे साड़ियों की ऐसी पहचान हो गई थी कि मैं उन्हें बढ़िया से बढ़िया साड़ियाँ गिफ्ट करता था और ये काम मैं आज भी करता हूँ। गुलजार साहब भले राखी से अलग होकर अलग घर में रहते हो, लेकिन उनके लिए कुछ चीज़ें आज भी नहीं बदली। जैसे कि मुंबई में रहने के बाद भी गुलजार तड़के 5 बजे उठ जाते हैं और कहते हैं कि सूरज उन्हें जगाए उससे पहले वो सूरज को जगाना चाहते हैं। गुलजार साहब को जानने वाले कहते हैं कि अगर टीवी पर क्रिकेट और टेनिस का मैच आ रहा हो तो वो कोई दूसरा काम ही नहीं करते हैं। क्रिकेटर्स की बात करूं तो गुलजार साहब सुनील गावस्कर और वसीम अकरम के मुरीद रहे हैं। क्रिकेट से गुलजार साहब को इतना गहरा लगाव है कि वो अपने सपने में कई बार खुद को क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं। मौका कोई भी हो, गुलजार साहब हमेशा सफेद कुर्ते और पैजामे में ही नजर आते हैं। जब एक बार किसी ने गुलजार साहब से पूछा कि आप हमेशा कुर्ता पैजामा ही क्यों पहनते हैं, तो इसके जवाब में गुलजार साहब ने नसरीन मुन्नी कबीर को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो किसी दूसरे रंग के कपड़े पहन लेते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई अजनबी आकर उनके कंधे पर बैठ गए। गुलजार साहब अपनी नज़में और गीत हमेशा उर्दू में ही लिखते हैं। हालांकि ये बात और है कि गुलजार पर कई बार दूसरों को नकल करने के आरोप भी खूब लगे, फिर चाहे इब्ने बतूता पहन के जूता वाला गाना रहा हो या फिर ससुराल गेंदा फूल। गालिब के शेरों का तो गुलजार ने इतना ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है कि वो खुद कहते हैं कि वो गालिब के नाम की पेंशन खा रहे हैं जो खुद गालिब नहीं खा पाए। हमेशा शांत दिखने वाले गुलजार साहब को तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना काफी पसंद था। फिलहाल गुलजार साहब उम्र के आखिरी पड़ाव में हैं, तो इन दिनों अपनी तबीयत पर काम कर रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं का अनुवाद कर रहे हैं। बेहतरीन शायर, बेहतरीन गीतकार और शानदार निर्देशक के तौर पर गुलजार साहब को सिनेमा में योगदान के लिए सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिल चुका है। तो कैसी लगी आपको गुलजार साहब की ये कहानी, प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। और भी देखनी है तो देखते रहिए ग्लोबल हिंदुस्तानी, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।